यही पुआल जो है वो एनसीआर रीजन में प्रॉब्लम बना हुआ है, दिल्ली में जलाया जाता है। और इसको हमने 1.5 एकड़ के लिए 5 टेलर लगभग 6,000 रुपये का खरीदा और अभी इसका खेती में उपयोग कर रहे हैं। ये खेती कौन सी है तो नीचे आलू, ये देखिए, ये जो है 4 इंच लगभग ज़मीन, ये इसके यहाँ जो इसका सतह है इससे 4 इंच नीचे आलू बोया गया है और साइड में बीच में मक्का भी लगाया गया है। अब इसको क्यों ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं ये एग्रीकल्चर वेस्ट से, जिसको जलाने से पॉल्यूशन भी बढ़ता है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है कहीं शुरू होता है। लेकिन क्या कारण है कि इसको हम ज़मीन के ऊपर फसल में जो है ढकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या हमने दिया है, ये बहुत उपयोगी है पूरे भारत के लिए। जो किसान खेती करते हैं उनके लिए ये 2 फसल खास करके आलू के लिए और मक्का के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले इसके अंदर 2 बार हमने फार्म मैन्योर जो है, जिसको कि गोबर कहते हैं, सड़ा हुआ गोबर, उसमें सबसे पहले ट्राइकोडर्मा जो एक उपयोगी फंगस है उसका उपचार करके दिए। और दूसरे बार सेकेंड राउंड में माइकोराजा को फिर उस फार्म मैन्योर में, गोबर में उसको घोल करके मिला करके ट्रीट करके फिर दोबारा दे दिए। उसके बाद ये बिजाई कर दिए आलू की और मक्के की। और ऊपर से ये बिछाने से 1-2 नहीं, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो इनका जो मॉइस्चर है वो उसको कंट्रोल करके रखेगा, वो तुरंत सूखेगा नहीं। अभी 9:30 बज रहा है, आज तारीख 3 है और फिर भी इतनी गर्मी है। दिसंबर हो जाने पर में 3 दिसंबर को तो ये थोड़ी पछात है, लेकिन डेट के अनुसार से हम पीछे हैं इसको लगाने में। लेकिन जो समय चल रहा है वातावरण और मौसम के अनुसार से बहुत ये उपयुक्त है। अभी 1 सप्ताह के अंदर इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन के बाद इसको जो पोषक तत्व चाहिए वो सारा आएगा। तो जैसा कि फ़ायदा मैं बताया कि एक तो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, इसको कभी भी बहुत ज़्यादा ठंड गिरने पर में भी इसके जड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो मेंटेन रखेगा, जिससे कि अंदर उसके रूट्स को, खास करके वाइट रूट्स जो है उसका फैलाव होगा, जिसमें कि माइकोराजा और ट्राइकोडर्मा ये दोनों बहुत उसे हेल्प करेगा बढ़ाने के लिए। दूसरा, जो बाकी माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसके लिए अनुकूल वातावरण रहेगा। मुझे लगता है कि ये 14-15 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेंटेन रहेगा, जो कि बेस्ट सूटेड और आइडियल कंडीशन है उन माइक्रोब्स के लिए, और वो फंगस और बैक्टीरिया के लिए जो कृषि के लिए, फसल के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी है। आप कितना भी उसमें केमिकल खाद दे दें, लेकिन जब तक माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी, जब तक माइक्रोब्स की संख्या नहीं होगी, कार्बन का कंटेंट उसमें ज़्यादा नहीं होगा, तब तक वो कभी भी अच्छी फसल पैदा नहीं करेगा। इसके लिए इसमें सबसे जो पहली बात बताए, मेंटेन रखेगा टेम्परेचर को। दूसरी बात कि वो नीचे जो है वो हाई एक्टिविटी जो है वो माइक्रोबियल जो अपनी कॉलोनी जो बैक्टीरिया और फंगस है वो सब कॉलोनी बढ़ाएगा और उसके फसल को जो भी ज़मीन में शक्ति है उसको ला करके वो उसको पूरा कर देगा। आपके किचन में हज़ारों तरह की चीज़ें हो, खाने के पदार्थ, सब्जी हो, दाल हो, जो भी हो, आटा हो, चावल हो, घी हो, शक्कर हो, तेल हो, लेकिन जब तक उसको बनाने वाला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। वही
चीज़ यहाँ पर में है। ज़मीन के अंदर सब तत्व मौजूद है, लेकिन और आप यूरिया देते हैं, DAP देते हैं और भी केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन उसको लेके उस पोषक तत्व को लेकर के उस पौधों तक पहुंचाने का काम जो है वो माइक्रोब्स करेगा, और वो माइक्रोब्स जितना ज़्यादा होगा वो पौधे को उतना ही शक्ति देगा, बीमारी से रोकेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट यूज़फुल है कि हम लोग कभी सोचते ही नहीं हैं, हर बार मान लीजिए 25 क्विंटल 30 क्विंटल हम गेहूँ उपजा लेते हैं पर एकड़, या मक्का उपजा लेते हैं, या कोई भी दाल दलहन ले लेते हैं, आलू लेते हैं, और ये साल दर साल सैकड़ों साल से हम ले रहे हैं। ये जो उसका कुछ ड्राई मैटर होगा, सुखाने के बाद जो बच जाता है, तो वो जो खेत दे रहा है उसका हम कितना भाग उसको छोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रयोग है। बचपन में हमने एक बार किया था, जो कि आलू को ये मल्चिंग विधि से जो किया था, तो दोगुनी उसकी उपज हुई थी। इस बार फिर करके ये एक्सपेरिमेंट है, फिर कभी जब लास्ट में इसका निकलेगा तो देखेंगे कि ये ज़मीन पर ही इसके अंदर ये और थोड़ा एक लेयर उसमें दिया जाएगा। जब बीज निकल जाएगा तब तो बिल्कुल उसको कवर कर दिया जाएगा, और उसके अंदर अनुमान है कि कम से कम 50 से 100% एक्स्ट्रा हमको मिलने वाला है। और उसके बदले ये जो मान लीजिए लगभग 5 टन ये पुआल जो है, या दूसरे हाफ एकड़ का है, वो उसमें हमने वो सेवाल कहते हैं, जलकुंभी भी बोलते हैं, इंग्लिश में माइसिंथ बोलते हैं, वो हमें एक जगह सूख गई जिसमें पानी था, वो जगह सूख गई, तो उसमें ऊपर ही ज़मीन पर में वो जो बोला वो जंगल जो होता है वो पानी में केवल रहता है, वो सूखने लगा था, तो उसको भी 2 ट्रैक्टर ला करके उसमें डाल दिए। ये जो कार्बन मटेरियल है, ये इसको सर करके इसमें जो हम 10 साल से 20 साल से जो फसल ले रहे हैं उसका रिप्लेनिशमेंट है, उसकी पूर्ति होती है, जो हमें देता है। ज़मीन सख्त हो गई है, ये जब सरेगा, ये मुझे मालूम है कि इसमें पानी भी हल्का स्प्रिंकलिंग के तौर पर में दिया जाएगा, और ये सड़ने के बाद ये फिर 3 से 4 महीने में 5 महीने में ये सब मिट्टी बन जाएगा। तो ये जो फिर अगला फसल होगा उसमें कार्बन मैटर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। परसेंटेज की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ 10-20 टाइम्स जो है वो कार्बन मटेरियल इसमें ज़मीन में बढ़ जाएगा, और उसके साथ ही इसमें माइक्रोब्स की संख्या जो है वो बढ़ जाएगा। और ये अगर 1 से 2 साल इसको किया जाए तो फिर इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी, इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। इस ज़मीन में उपज जो होगी वो अन्य विधि से जो भी आप केमिकल देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा रहेगा, और ज़मीन जीवित रहेगी। ज़मीन भी एक जीव के जैसे है, जब तक उसमें कार्बन मटेरियल है और माइक्रोब्स है तभी तक वो जीवित है, नहीं तो सूखा, मतलब वो ज़मीन नहीं, फिर बंजर उसको कहते हैं। तो ज़मीन को ज़मीन रखने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए कम से कम जितना कोई भी किसान साल में ड्राई मटेरियल ऊपर से लेके जाता है, गेहूँ, मक्का, चना, दाल जो भी है, अरहर या आलू या कोई भी चीज़, उसके ड्राई मैटर का कम से कम 10% भी वो कार्बनिक मटेरियल इसमें छोड़ दे तो वो हमेशा ज़मीन जिंदा रहेगा। अभी तो बस इतना ही करके बंद करता हूँ, फिर अगले बार।